खुदारा इस मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दें, ना कि उसको और बर्डनसम करें। हमें किसी किस्म के IMF प्रोग्राम्स की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को वाकई डॉलर चाहिए, अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस है, गवर्नमेंट इन मसाइल से निकलना चाहती है, तो उसको क्यों एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही? अफ़गानिस्तान इतना डॉलर स्मगल हो रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है कि उसकी स्मगलिंग रोकें। आप यकीन करें हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो जाएगी, और इंडस्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लाजमी आपको खदशा है कि यहाँ पे रेज़नी और चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ जाएगी। खुदारा इस मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दें, ना कि उसको और बर्डनसम करें। हमें किसी किस्म के IMF प्रोग्राम्स की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पूरे मुल्क पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी को, बिज़नेसमैन को रिलीफ देंगे, सपोर्ट करेंगे, हम खुद ऐसी चीज़ें कंट्रीब्यूशंस की तरफ जाएंगे, डोनेशंस की तरफ जाएंगे कि जिसमें पाकिस्तान की बर्डन्स ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके लिए हमारा पॉलिसीज़ का, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कंसिस्टेंट होना, और हमारे ऊपर जो इस वक्त डिपार्टमेंट्स के या दूसरे इदारों के बर्डन्स है उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी का साइन होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस वक्त देखें, जो मसले का हल है वो दो किस्म के मसलों के हल होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एक होता है शॉर्ट टर्म। तो इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं जो जहाँ पे हम पहले शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है हमारे पास? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है हमारे पास के डॉलर की जो किल्लत है इस वक्त, जिस इंपोर्ट के जो कंसाइनमेंट बाहर से आ रहे हैं, जो पोर्ट पे रुके हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट की तो हमें एक बात समझ नहीं आती है कि एक तरफ वो बोलते हैं डॉलर की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ जो हज़ारों की तादाद में जो कंटेनर्स इंपोर्ट के पोर्ट पे पड़े हुए हैं, उनको, उनकी जो बाहर की शिपिंग कंपनीज़ हैं वो सारी प्राइवेट शिपिंग कंपनीज़ हैं, उनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स डैमरेज और डिटेंशन की मद में पे कर रहे हैं। अच्छा, वो भी हमसे डॉलर लेंगे, वो हमें छोड़ नहीं देंगे, माफ़ नहीं करेंगे। एक तरफ हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज और दूसरा हम उनको डॉलर ही दे रहे हैं। तो उससे बेहतर ये कि एक ही दफ़ा जो जितने भी कंटेनर पोर्ट पे हैं उनको फिल फोर रिलीज़ किया जाए, और उसको मुल्क में जिस तरह वो रिलीज़ होंगे तो मुल्क में हमारे पास अनाज का जो खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी सप्लाई बेहतर होगी। जो महंगाई का इस वक्त बड़ा इस वक्त फैला हुआ है वो भी, उस पर भी काफ़ी ठहराव आएगा। तो सबसे पहले एक तो ये, उसके बाद जिस तरह के वो कमोडिटीज़ पे हम जाते हैं, शुगर जैसे हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में एक्सेस है, तकरीबन कोई रफ़ अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन शुगर हमारे पास एक्सेस पड़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट को वाकई डॉलर चाहिए, अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस है, गवर्नमेंट इन मसाइल से निकलना चाहती है, तो उसको क्यों एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही? मैं कहता हूँ अगर फ़ौरन 10 लाख टन आपकी शुगर एक्सपोर्ट होगी, उससे भी आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्फ्लोज पाकिस्तान में आएगा। उससे हम ये जो बाकी जो अशिया हैं, दालें हैं, जैसे हमारे पास गंदम की शॉर्टेज है, उतनी अमाउंट का हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये कि सीरियस होके एक सीरियस नोट पे आके बैठें, बिज़नेस कम्युनिटी से, गवर्नमेंट के जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो आके बैठे, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स बिज़नेस कम्युनिटी के पास हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास डेटा मौजूद है, वो आएँ, आके बैठें। अगर वाकई ये मसले का हल चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है, टू सिट टुगेदर। मुल्क के जो हालात हो गए, इस वक्त LC नहीं खुल रही हैं। मेरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई 7-8 आइटम है जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब उसमें से कोई एक आइटम भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इन LCओं के ऊपर जो है वो ख्याल गवर्नमेंट करे कि कम से कम जो है कंपलसरी आइटम जो हैं उनके लिए वो LC खोलने का अरेंजमेंट करे, और जो कंटेनर फंसे हुए हैं उनको कुछ थोड़े करके जैसे वो करे उसको क्लियर करने चाहिए, क्योंकि ये बाकायदा ऑफिशियल जो है वो इंपोर्ट की गई है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान इतना डॉलर स्मगल हो रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है कि उसकी स्मगलिंग रोकें। इसके अलावा अपने जो है वो शाही खर्चे वो ख़त्म करें, और ऐसा मैनेज करें कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है अगर मौका दें, उनके साथ मिलकर बात करें तो इंशाल्लाह जो है वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है ना वो इतना डेवलप है कि वो इंशाल्लाह तमाम मसाइल को हल करके देंगे। लेकिन हमसे बात करें आके इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो इश्यूज़ गवर्नमेंट के इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में,
तो उसमें बैठ के गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे साथ बैठ के कोई सजेशंस, कोई मतलब कोई इसका कोई रास्ता निकालें कि किस तरीके से इस बहरान से निकला जाए। और इस वक्त हमारे जितने सिंध के जो ताजर बिरादरी है वो इस बात पे कायल है कि हमें गवर्नमेंट का और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए हमें मदद करनी चाहिए। इसको पॉजिटिव लेके और गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको सजेशन दें, उनकी हेल्प करें। दूसरा, गवर्नमेंट से ये भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त सियासी मामलात को आपस में वो इख्तलाफात भूल के सब एक जगह बैठें और ताजर बिरादरी के साथ बैठ के इस मसले का हल को निकालें। अगर इन लोगों ने पॉलिसी अपनी चेंज नहीं करी कंटेनर्स के हवाले से, हमारे जो पोर्ट के ऊपर स्टक हुए हुए हैं, तो आप यकीन करें हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो जाएगी। और इंडस्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लाजमी आपको खदशा है कि यहाँ पे रेज़नी और चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं तमाम अरबाब इक़्तिदार से इल्तिजा करता हूँ कि बाखुद अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखें और पाकिस्तान के बका के लिए, मईशत की बका के लिए यकजा हो जाएं। और कोई हमें ऐसा कोई प्लान दें, हमें कोई ऐसी प्लान, इस तरह से हमें कोई प्लान दें कि हम मईशत का पहिया रवा दवा हो रहे पाकिस्तान में। टाउन 1, जहाँ जिंदगी मुझे गले लगाए, जहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर मेरे मुंतजिर रहे, जहाँ सब कुछ मुझसे करीब तर हो। 120, 150, 200, 240 और 400 मुरब्बा गज के रिहायशी प्लॉट्स।